हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने हम अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन भी मत्ती 5 अध्याय से लिया गया है और आज हम 40 पद पर बात करेंगे। तो उसमें इस तरह से लिखा है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे दे। हालेलुया। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे दे। तो प्रियो, आप सबको पता है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शिक्षाएं हैं जो हमारे लिए जीवन देती हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा इस वचन को समझने के लिए दे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह व्यवस्था को लेकर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, अगर कोई व्यक्ति अपना कर्जा अर्थात ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उसे ऋण के पैसों के बदले में अपने अंदर का वस्त्र उतार कर जो है महाजन को देना पड़ेगा, देना पड़ता था। व्यवस्था के बारे में वो बता रहे हैं, यानी अंदर का वस्त्र, लेकिन उसे जो है बाहरी वस्त्र देने की जरूरत नहीं होती थी। वो अंदर का एक वस्त्र जो है दे देता था गिरवी के तौर पर, बंधक के तौर पर। जब उसको उतारने के लिए, कर्जा उतारने के लिए उसके पास नहीं होता था, तो जो महाजन होता था वो उसका जो है अंदर का कुर्ता उतरवा देता था, यानी गिरवी के तौर पर। निर्गमन 22 अध्याय और उसके 26 और 27 पद में इस तरह से लिखा है, यदि तू अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो उसे सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वो किसे ओढ़कर सोएगा, और जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणा में परमेश्वर हूँ। हालेलुया। व्यवस्था में ऐसा लिखा गया था कि यदि तेरा कोई भाई बंधु कोई भी हो, पड़ोसी हो, है ना, तेरे वस्त्र मतलब तेरे वस्त्र को जो है बंधक करके रख भी ले तो व्यवस्था में लिखा था तो सूर्य के अस्त होने से पहले तू उसको लौटा देना, है ना। क्यों क्यों लौटा देना? क्योंकि अब उसके पास एक ही वस्त्र बचा होगा जो उसने पहना है, और जब रात को वो सोएगा उसको ज़रूरत होगी, है ना, तो उसके पास एक ही होगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर वो मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणा में परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परंतु यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दी कि वो हमेशा जो है, प्रभु यीशु मसीह अगर कुछ सिखाते हैं तो उनकी शिक्षाओं में एक उदारता होती है। वो उदारता की शिक्षा हमें देते हैं। क्षमा हो उदारता से, दान हो उदारता से। हालेलुया। परंतु वो हमें बताते हैं कि जितना आवश्यक हो उससे अधिक दो, जितना आवश्यक हो उससे अधिक दो। नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जितना देना चाहिए उससे अधिक दे। व्यवस्था के से अधिक, जितना व्यवस्था में लिखा था उससे अधिक, है ना। यानी अपने लिए कोई वस्तु ना रखो, अपने लिए कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रयास मत करो। यद्यपि व्यवस्था जो है इसकी अनुमति नहीं देती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जितना वो ले रहा है बंधक में उससे अधिक दो। हालेलुया। और तो भी जो है अपने लिए कोई चीज़ मत रखो। तो प्रियो, इस बात में हमें जो है एक सिंपल सी बात जो मिलती वो ये है कि हमें बदले की भावना से जो है पीछे हटने की आवश्यकता है, और विरोधी के प्रति जो है उदारता दिखाने की जो है हमें ज़रूरत है। परमेश्वर हमें विरोधी के प्रति उदारता दिखाने की आज्ञा दे रहे हैं, है ना। ये पद भी बिल्कुल वैसा ही जैसे लिखा अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था, आँख के बदले आँख। यीशु ने कहा था आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना मत करना। कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी फेर दो, है ना। बुराई का सामना करना ही नहीं। ये पद भी वही है कि हमें बुराई का सामना नहीं करना, मतलब बदले से अधिक जो है भावना से जो है दया,
बदले से अधिक जो है हमें दया करनी। कुर्ता अगर कोई हमारा ले रहा है तो प्रभु यीशु ने कहा दोहर भी दे दो, यानी वो अंदर वाला बाहर भारी वस्त्र भी दे दो, है ना। मतलब दूसरा कपड़ा भी दे दो, चाहे वो कपड़ा कितना महंगा हो, चाहे वो आपका कितना पसंद का हो। अगर वो आपका जो है एक कुर्ता ले रहा है तो उसको दोहर भी दे दो, हालेलुया। पर गुस्से में नहीं, उदारता से, उदारता से जो है हमें देना। हो सकता है कि विरोधी गुस्से में जो है हमारे कोई चीज़ गिरवी रख ले, पर हमें जो है उदारता के साथ, उपहार के साथ जो है वो अपनी दोहर भी हम उसे दे सकते हैं। हमें किसी से बदला नहीं लेना है प्रियो, किसी के सामने आक्रोश नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। हम विरोधी के प्रति जो है दया कर सकते हैं, उदारता दिखा सकते हैं, है ना। और खुद को बदले की भावना से मुक्त कर सकते हैं, हालेलुया। दीनता और नम्रता के साथ बाइबल जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है बाइबल में जो है दिया गया है, जिससे जो है हमें बहुत आशीष मिलती है। कि हमने देखा पुराने नियम में घटना है प्रियो, कि जब दाऊद जो है अब्सालोम के डर से जो है यरूशलेम को छोड़कर चला गया था, और वहाँ पर जो है कुछ समय के बिताने के बाद जो है अब्सालोम युद्ध में मारा गया। और उस समय युद्ध में जो है जब दाऊद भाग रहा था घर से, तो उस समय दाऊद के साथ कई लोग गए उसका साथ देने के लिए। लेकिन जो है मपीबोशेत नहीं जा सका। और मपीबोशेत का जो सेवक था, सीबा जो कर्मचारी था, वो दाऊद के पास जाता है और दाऊद से झूठ बोलता है, उसकी चुगली करता है और कहता है कि मपीबोशेत तो ऐसा कह रहा था कि अब मेरे दादा का राज्य जो है मुझे मिल जाएगा, यानी जब अबशालोम गद्दी पर बैठेगा तो मेरे दादा का राज्य जो है मुझे मिल जाएगा। और खुद जो है राजा से मिलने जाता है, राजा के सामने अच्छा बनने के लिए। और राजा ने जो है उस वक्त जो है उसे राजा को गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि दाऊद को जो है भड़का दिया गया था। और दाऊद राजा को जो है मपीबोशेत के विषय में गलतफहमी हो गई थी। और दाऊद जो है कहते हैं सीबा कर्मचारी से कि ठीक है, जितनी संपत्ति जो है मपीबोशेत की है सीबा, वो सब कुछ अब मैं तुम्हें देता हूँ, हालेलुया। लेकिन जब प्रियो कुछ समय के बाद जब अब्सालोम मर जाता है, दाऊद जब अपने वापस अपने महल यानी यरूशलेम में आता है, तो तब दाऊद को पता चलता है कि क्या सिचुएशन थी वहाँ पर। जब मपीबोशेत आता है और दाऊद देखता है कि जब से मैं गया हूँ तब से इसने तो नाखून भी नहीं काटे हाथ पैर के, इसके बाल भी बढ़े हुए हैं और एकदम जैसे कोई किसी का वियोग में रहता है, इंतज़ार करता है, वैसी दशा में है। तो तब जो है मपीबोशेत कहता है कि सीबा जो है खुद जाता है, अपना गधा तैयार करता है, लेकिन वो मेरे लिए कोई सवारी तैयारी नहीं करता, इसलिए मैं नहीं आ पाता। और वो कहता है कि तू तो जानता है कि मैं दोनों पाँव से पंगु हूँ, हालेलुया। तो प्रियो जब राजा को सच्चाई का पता चलता है तो मपीबोशेत कहता है कि राज्य जो है पहले तो मपीबोशेत कहता है, राजा से कहता है कि तुझे जो भाई वही कर, है ना। मेरा पिता का घराना तो प्राणदंड की योग्य था, इतना दीन नम्र है। मेरा पिता का घराना तो प्राणदंड की योग्य था, दाऊद से कहता है। तूने तो अपने दास को अपनी मेज पर खाने के लिए रखा है ना। मुझे तो हक भी नहीं है कि मैं तेरी दुहाई दूं। कितना दीन नम्र बनकर वो कहता है, हालेलुया। जबकि वो उससे पहले का जो राजा था उसका नाती है, पर वो राजा के सामने कितना दीन नम्र बन गया। और राजा ने जो है क्या किया, दाऊद राजा जो है उसको कहता है ठीक है, तू अपनी बात की चर्चा मत कर। तब भी दाऊद को यही लगा कि ये अपनी बात की चर्चा इसलिए कर रहा है कि मैंने इसकी संपत्ति सीबा को दे दी, और वो कहता है कि तू अपनी बात की चर्चा मत कर। लेकिन और फिर कहता है कि तुम ऐसा करोगे, अपनी संपत्ति जो है आधा आधा जो है तुम्हें बांट दी जाएगी। लेकिन प्रियो जब हम पढ़ते हैं और दूसरा शमूएल और उसका 19 अध्याय और उसका 30 पद जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले, हालेलुया। वो कहता है कि मेरा प्रभु राजा कुशल क्षेम से घर आया है, तो इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। प्रियो उसने दाऊद की वापसी की खुशी
खुशी के बदले जो है, मतलब उसको दाऊद के घर वापस आने की इतनी खुशी थी कि वो भूल गया कि मेरी सारी संपत्ति जो है सीबा को दे दी गई है दाऊद के ज़रिए। वो भूल गया बदले की भावना, सीबा से भी बदले की भावना वो भूल गया। उसने अपने आप को मुक्त कर दिया, न संपत्ति के लोभ से अपने आप को मुक्त कर दिया उसने। और वो कहता है कि आधी संपत्ति नहीं, सीबा को पूरी ही देते, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। उसे बस एक खुशी थी कि मैं राजा की मेज पर खाता हूँ और राजा सकुशल घर आ गया है। तो प्रियो, ये बात हमें सिखाती कि बड़ी उदारता से जो है मबीबोशेत अपनी पूरी संपत्ति सीबा के हवाले कर देता है। प्रियो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसी उदारता के विषय में बता रहे हैं कि क्योंकि सीबा भी बड़ी चालाकी से जो है, इसीलिए तो वो गया था दाऊद के पास, और उसकी चालाकी सफल भी हो गई। लेकिन मबीबोशेत इतना दीन नम्र हो गया कि उसने कहा सारी संपत्ति वही ले ले, मुझे कुछ लेना देना नहीं। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमें जो है ये समझना है कि हमारी लाइफ में भी हमारे उद्धारकर्ता आए हैं। उनके आने की खुशी जो है हमारे जीवन में, जो लोग उनके प्रेम को और बलिदान को जान चुके हैं, उनके आने की खुशी जो है हमारे जीवन में जो है किसी के प्रति कड़वाहट, बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, सबसे मुक्त हो जाते हैं हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं। किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो बिगाड़ने दो, किसी ने मेरा कुछ ले लिया है तो लेने दो, बढ़ ले लो और जितना लेना है, क्योंकि मुझे वो मिल गया है। हालेलुया। प्रियो, आज दुनिया भर में लोग ऐसे कहते उसने मेरी ज़मीन ले ली, उसने मेरा आधा ये मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरा ये ले लिया। कि आज ये वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें सिखाती, उदारता उदारता सिखाती है। अगर कोई ले रहा है प्रियो, तो हमें उससे झगड़ने के बजाय लेने दो, जिसको जो लेना है लेने दो। हमें जो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, जिसमें हम हमारे सब पाप क्षमा हो गए। दुनिया के संसार की धन दौलत संपत्ति, ये संसार और इसकी वस्तुएं सब नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सर्वदा बना रहेगा। जो उसने हमें वो दौलत दी है, जो शांति है, जो जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया। वो उद्धार, बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी कहीं दूसरा नाम नहीं जिसके नाम में उद्धार है। तो उससे बड़ी दौलत, उससे बड़ी जायदाद, उससे बड़ा वस्त्र और क्या हो सकता है कि उसने अपना धार्मिकता हमें प्रदान की। उसकी धार्मिकता की वजह से आज हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन चुके हैं। उसके द्वारा आज हमारे पिता से मेल हो चुका है। तो इस संसार का कुछ भी, चाहे वो दुष्ट ने ले लिया हो, चाहे वो किसी ने भी ले लिया हो, ले लेने दो प्रियो, आज हमें वो सब कुछ मिल गया है। हालेलुया। सामरी स्त्री कहती है, देखो वो मुझे मिल गया है, जिसने मेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। हालेलुया। तो सच में प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के अंदर में ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।